नमस्कार साथियों। जब कभी आप मंदिर गए हों, तब आपसे कभी किसी ने यह सवाल ज़रूर किया होगा कि रोज़ मंदिर जाने से क्या होगा? और यही सवाल आपके मन में भी आता होगा कि क्यों जाएं रोज़ मंदिर? तो आज इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको इसका संतुष्टिपूर्ण जवाब अवश्य मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और यदि मेरे तर्क से आप संतुष्ट हो जाएं, तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने नित्य मंदिर जाने की यह परंपरा वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर दी थी, जो आज 21वीं सदी के इस वर्तमान समय में भी इतनी ही सटीक और आवश्यक है। हमारे जो मंदिर हैं, वह सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र हैं। हमारे गृहस्थ जीवन में घर, परिवार, नौकरी, व्यापार को लेकर बहुत सी चिंताएं और परेशानियां लगी रहती, जिससे हमारा ऊर्जा का स्तर कम होने लगता है। परंतु जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो वहां के सकारात्मक ऊर्जा से युक्त वातावरण से हमारी कम हुई सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे हमारा तनाव और चिंता कम होकर मन शांत और स्थिर होने लगता है। आधुनिक जगत के वैज्ञानिक इसी सकारात्मक ऊर्जा को आत्मविश्वास कहते हैं। जब हम सकारात्मक ऊर्जा से युक्त हमारे महत्वपूर्ण कार्यों को उत्साह और आनंद के साथ चिंता मुक्त होकर करते हैं, तो उनका परिणाम भी अच्छा ही आता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि अच्छे मन से किए कार्यों का परिणाम भी अच्छा ही आता है। मंदिर जाने का एक व्यवहारिक कारण यह भी है कि हमारे जीवन में चल रही उथल-पुथल, चिंता और समस्याओं को जब मंदिर जाकर उस परमपिता परमेश्वर के सम्मुख निवेदन करते हैं और यह मानते हैं कि हमने अपने कर्म, परिश्रम और समर्पण में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इस कार्य का परिणाम और सफलता हे प्रभु अब आपके हाथ में है। ऐसा करने से हमारे मन में हल्कापन और शांति का अनुभव होता है। मंदिर जाने के महत्व पर मेरे प्रेरणा स्रोत हर्षवर्धन जी जैन कहते हैं, जैसे ही आप प्रतिमा के सामने पहुंच जाते हैं और ये हाथ यूं हो जाते हैं, अब मैं आपसे पूछता हूं, इस वक्त आप किसी के ऊपर चिल्ला सकते हो? किसी के ऊपर गुस्सा कर सकते हो? किसी को गाली दे सकते हो? घमंड कर सकते हो? किसी को छल कपट कर सकते हो? धोखा दे सकते हो? आपको खबर नहीं है, 5 पाप रुक जाते हैं गेट के बाहर, 4 कषाएं रह जाती है बाहर, 9 लघु कषाएं रह जाती है बाहर। भाई पूरा संसार बाहर रह जाता है जब आप उस गेट में एंटर करते हो। आपको खबर ही नहीं है, पंगे से मंदिर जाने क्या होते हैं, क्या क्या होना रुक जाता है। आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना, क्या क्या होना रुक जाता है। हास्य, रति, एरति, भय, शोक, जुजुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये चीजों के ठोकर लगती है एंट्री से पहले। ये बात मंदिर सामाजिक एकत्रीकरण का स्थान भी है। मंदिर में होने वाले अनेक उत्सवों से हम सभी संगठित होते हैं और सनातन धर्म के आचरणों का पालन करते हैं। जिस प्रकार भोजन करने से शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, उसी प्रकार मंदिर जाने से हमारी सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। जिस प्रकार मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से युक्त होने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता होती है। अर्थात मंदिर हमारा चार्जिंग स्थल है।